friends, welcome to Tattletale Mona Tarot. So कैसे हैं आप? आज आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन आपको ये रीडिंग जो है तभी देखनी है अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आपको ये रीडिंग स्किप कर देना है। बट अगर ये रीडिंग इंस्टेंटली आपके सामने आई है या ये मेरा जो वीडियो है इंस्टेंटली आपके सामने आया है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आपको आइडिया नहीं भी है कि थर्ड पार्टी है कि नहीं है तो भी आपको देखना है, क्योंकि अगर रीडिंग आपके सामने आई है तो ये आप ही के लिए है रीडिंग। आपको स्किप नहीं करना है तो स्किप ना करें रीडिंग को और ज़रूर देखें कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा शफल कर रही हूँ कार्ड्स को शफल करने के बाद मैं कार्ड्स निकालती हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। दोनों के लिए कार्ड्स मैं अलग अलग निकालूंगी, तो ज़्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी, 5-5 कार्ड मैं दोनों के लिए निकालने वाली हूँ। तो चलिए एक पहला कार्ड निकल के आया। पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये पहला कार्ड निकल के आया है जो कि है, ये है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन 3 ऑफ कप्स, देन 8 ऑफ पेंटिकल्स। होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। मेरे कुछ वीडियोस में मैंने जो पहले अपलोड करी हैं उसमें कार्ड क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, तो मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स आई थी। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कार्ड्स आपको सारे दिखें। ठीक है, देन वेरी गुड, इट्स 10 ऑफ कप्स। ओके, देन क्वीन ऑफ कप्स। पॉजिटिव है रीडिंग तो। द डेविल, ओह दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो होप आपको कार्ड्स सारे दिख रहे होंगे। क्या क्या कार्ड्स निकल के आए हैं आप देख पा रहे होंगे ये सारे कार्ड्स। ठीक है, तो देखिए कार्ड्स आप ही के सामने हैं और कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव हैं। और एक ही जो डेथ का कार्ड है ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे, एक पैटर्न बार बार आप लोगों की लाइफ में मतलब रिपीट हो रहा था, वो पैटर्न खत्म होने वाला है। वो डिस्प्यूट्स जो हैं वो सॉर्ट आउट होने वाले हैं। ठीक है, और कुछ तो अच्छा अभी आगे जाके होने वाला है। आपके जो पर्सन है उनकी जो फीलिंग्स आपको लेकर है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि पहले ज़रूर वो थोड़े कंफ्यूज्ड थे आपके रिश्ते को लेकर। आपके और थर्ड पार्टी के बीच में थोड़ा सा उनके बीच में उनको एक कंफ्यूजन था, बट अभी वो जो कंफ्यूजन है वो एक तरह से क्लियर हो रहा है। ठीक है, और वो आपको मतलब सबसे ऊपर देख रहे हैं। कोई भी ऑप्शंस हो उनकी लाइफ में उससे सबसे आपको एक वो ऊपर देख रहे हैं और आपको एक क्वीन की तरह कंसीडर कर रहे हैं। वो जीत हासिल करना चाहते हैं। वो आप पे मतलब जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब में वो आप पे ही जीत हासिल करना चाह रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को सुधारने की। ये देखिए ये कार्ड बता रहा है कि वो थोड़ी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि उनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही थी, जिसकी वजह से वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे या इस रिश्ते के लिए वो पीछे हट रहे थे, उस फाइनेंशियल कंडीशन को भी सुधारने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। और अगर फैमिली इशू क्रिएट कर रही थी तो वो फैमिली को भी मनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फाइनली मतलब अगर वो आपके बारे में जो सोचते हैं वो ये कार्ड देखिए क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो एक फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ में, एक हैप्पी फैमिली वो क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके साथ में, जिसमें आप हो, उनके बच्चे हो, उनका घर हो, घूमे फिरे और लाइफ एंजॉय करें। इस तरह की फैमिली वो आप लोग के साथ में कंसिडर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड्स तो क्लियरली यही मेंशन कर रहे हैं कि भाई आप मतलब उनका ये है। देखिए इस कार्ड में भी यही हो रहा है कि वो पैसे के साथ साथ पैसा भी तो देख ही रहे हैं कि भाई उन्हें पैसा चाहिए, उसके अलावा भी मतलब उनका जो एक दिमाग में आपको लेके जो एक कंफ्यूजन चल रहा था वो कंफ्यूजन जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। और जो एंजल्स हैं उनको गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपको चूज करने के लिए। और उनको बहुत सारे साइंस और
साइंस वगैरह दिख रहे हैं। अब वो जो साइंस उनको दिख रहे हैं वो अभी तक तो साइंस को मतलब एक तरह से नज़रअंदाज ही करते। सॉरी, आई एम फम्बलिंग ए लॉट टुडे। बट अब ऐसा हो रहा है कि अब वो जितने भी साइंस है उनको समझ पा रहे हैं कि उन्हें वो चीज़ें क्यों दिख रही है। मे बी उनको बहुत सारे एंजल्स नंबर्स दिख रहे हो, मे बी आपका जो नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो उनको कहीं ना कहीं एंजल्स शो कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें वो जब उन्हें दिख रही हैं तो वो समझ पा रहे हैं कि आप ही उनका एक कप हो, जो मतलब एक रिवॉर्ड हो, जो उनको एंजल्स जो है या जो भगवान है वो देना चाह रहे हैं और उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये कार्ड ये बता रहा है। तो कार्ड सारे पॉजिटिव हैं। तो ये आपके लिए तो हो गया कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि आप जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के लिए अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो थर्ड पार्टी से अब क्या चाह रहे हैं। क्या थर्ड पार्टी को वो साइड करेंगे और फिर आपकी तरफ आएंगे, या वो झगड़ कर रहे हैं अभी भी और बैलेंस करके चलेंगे। क्या चीज़, क्या बात है, क्या है चीज़ें, अपन आगे देख लेते हैं। तो मैं ये जो कार्ड्स हैं इनको एक बार फिर से शफल कर लेती हूँ। थर्ड पार्टी के लिए भी मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी कि उनके दिमाग में थर्ड पार्टी को लेके अभी क्या चल रहा है। ठीक है, मे बी पॉजिटिव आ सकते हैं कार्ड, मे बी नेगेटिव आ सकते हैं। ठीक है, इसका अपन कुछ नहीं कह सकते। एंजल्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं वो आपके सामने अभी आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। अब मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। दूसरा ये देखिए, ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए ये कार्ड आया है। और सोर्ड्स के कार्ड ज़्यादा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एक और मैं कार्ड निकालूंगी, दैट इज 8 ऑफ कप्स। थोड़ा खराश हो गया था मुझे गले में। ठीक है, तो ये कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे कि क्या कार्ड्स यहाँ पे निकल कर आए हैं। आपको क्लियरली होप सारे कार्ड्स दिख रहे हो। देखिए, पॉजिटिव कार्ड्स तो नहीं है, नेगेटिव कार्ड्स ही निकल के आए हैं और आपके सामने हैं जो भी कार्ड्स हैं। ठीक है, ये है 8 ऑफ कप्स। अब 8 ऑफ कप्स है। देखिए, अब इसमें भी ये सारे जो कार्ड्स हैं, सोर्स के कार्ड हैं, ये सभी ये बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है अभी वो। ठीक है, क्योंकि वो एक क्योंकि जब डिसीजन लेने की बात होती है तो इंसान बहुत सोचता है, तभी बहुत सोच रहे हैं। वो मेंटल स्टेट जो है उनका वो अभी इतना अच्छा नहीं है, ओवर थिंकिंग हो रही है और एनालाइज करना चाह रहे हैं वो सिचुएशन को लेकर। अब ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करा हुआ है उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में। और क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी उन्हें डिसअपॉइंट कर रही है, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा, जैसा उन्होंने सोचा था कि वो ऐसी होगी वैसी वो है नहीं। क्योंकि वो दिखाती कुछ है और है कि भाई मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ, और वैसे कुछ और है। और उनका जो कुछ एक फैक्ट है, जो सच है, वो उनको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो वो बहुत डिससेटिस्फाई हो रहे हैं इस रिश्ते में, खुश तो नहीं है वो। और मतलब ये देखिए, कार्ड ये बता रहा है कि वो कितने स्ट्रेस में है और मतलब कितना पेन फील कर रहे हैं इस रिश्ते में रहकर। ठीक है, तो अब उनका ये है कि वो मतलब इमोशनली तो नहीं सोच रहे हैं, वो बहुत डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। एक लॉजिकल थिंकिंग उनकी जो है वो जो हो रही है, अभी ज़्यादा लॉजिकली ले रहे हैं वो, इस रिश्ते को लॉजिकली सोच रहे हैं। और उनका भी मतलब ये मानना है कि अभी मतलब वो किसी भी डिसीजन तक नहीं पहुंच सकते थर्ड पार्टी को लेकर भी। बट हाँ, थर्ड पार्टी की तरफ वो दौड़ भी नहीं रहे। उनका पूरा ध्यान अभी सिर्फ आपकी तरफ है। वो आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनली सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के लिए वो बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं। और फाइनली देखिए, ये जो कार्ड है राइट ऑफ पेंटिकल्स का, ये बता रहा है कि उनके हाथ में एक पेंटिकल है, लेकिन वो पेंटिकल थर्ड पार्टी नहीं है। ठीक है, ये आप ये मत समझिए कि थर्ड पार्टी है, वो पेंटिकल थर्ड पार्टी नहीं है। वो आपको प्रेशियस समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी को प्रेशियस नहीं समझ रहे। क्योंकि इसमें घोड़ा भी बताया गया है कि वो वहां से कहीं से निकल रहे हैं और इस पेंटिकल को हाथ में लेके निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो एक तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेके चल रहे हैं, आपको दिमाग में रख के, दिल में रख के वो कहीं से निकल रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी से वो निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, और
मतलब वो इस रिश्ते को ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के लिए अभी देखा जाए तो उनके इमोशंस इतने अच्छे नहीं हैं, उनके बीच में कुछ इतना अच्छा चल तो नहीं रहा है अभी। तो होपफुली वो एक डिसीजन पे जल्दी ही पहुंच जाए और आपको एक जजमेंट आपके रिश्ते को वो दे सकें, और आपको एक कमिटमेंट या आप जो भी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में वो आपको प्रोवाइड कर सके। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की रीडिंग्स आप मेरी देखते रहिए। आपको हमेशा से मतलब जो अगर गाइडेंस चाहिए तो अगर आपके सामने ये वीडियो आया है तो आपको कंटिन्यूस इस चैनल पे बने रहना है और भी आगे की वीडियोस देखते रहनी है, ताकि आपको आगे का गाइडेंस प्रॉपर मिलता रहे कि आगे आपके रिश्ते में अब क्या होने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।